हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज तो दिवाली, तो आप सभी को पूरे परिवार के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है दीपावली की जो रोशनी है वो आपकी ज़िंदगी में सदैव रोशनी यूं ही बनाए रखे और आप और आपका परिवार जो है वो सदैव खुशियों से भरा रहे। तो पिछले कई दिन से जो है ना व्लॉग नहीं आ पा रहा था, उसके लिए सॉरी। ड्यू टू रीज़न दैट कि जो है पहले तो सफाई वगैरह में बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से, और सेकेंडली जो है ना कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए भी नहीं हो पाया था। तो आज जो है सुबह मॉर्निंग में रूटीन वर्क ख़त्म करने के बाद, जैसे हमारे यहाँ पर जो है ना पूजा वगैरह कई जगह पर होती है, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो मोस्टली जो डेज़ है करीबन हाफ डे जो है मेरा उसी में स्पेंड हो जाता है। तो यहाँ पर पूजा वगैरह जैसे मैं करने गई, तो साथ ही एक ट्रेजेडी भी आज मेरे साथ हो गई थी कि जो है जब मैं पूजा करने गई तो बहुत सारे वहाँ पर ततैये वगैरह थे। मतलब कई जगह जैसे मैंने आपको बताया जाना होता है, तो वहाँ पर एक जगह ही जो है ना वो ततैये ने मेरे को काट लिया, और काटा करीबन, उन्होंने इतनी ज़ोर से उसने काटा कि करीबन तीन डिफरेंट प्लेसेस पे उसकी बाइट थी, जिसकी वजह से मुझे फ़ीवर हो गया। जस्ट आते ही मतलब 10 मिनट के अंदर ही उसके काटने के बाद मुझे फ़ीवर हो गया था। मैंने दवाई ले ली बट फीलिंग नॉट वेल, अच्छा फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा था यहाँ पर। और जैसे आने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ना करूँ, एक अजीब सी सुस्ती और आलस था, और साथ में फ़ीवर तो था ही, दवाई लेने के बाद भी प्रॉपर ठीक नहीं हो पाई थी। तो बस उसी कंडीशन में दिवाली का सारा मज़ा जो है उसकी वजह से मेरा ख़त्म हो गया था। तो जैसे तैसे करके, बट अब फेस्टिवल है और मेरा फेवरेट फेस्टिवल होने की वजह से जो है ना रूटीन वर्क तो करने ही थे, और पूजा वगैरह बाद में घर की भी थी, जैसे डेकोरेशन थी, तो उसको हम नहीं छोड़ सकते थे। तो यहाँ पर आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं लग गई यहाँ पर रंगोली बनाने में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया काटने की वजह से जो है ना प्रॉब्लम इतनी हो रखी थी कि मुझे बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। जैसे ही मैं पैर को फोल्ड कर रही थी उस पर स्वेलिंग आई हुई थी, तो उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो उतनी अच्छी अब की बार मैं रंगोली भी नहीं बना पाई ना बैठने की वजह से। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके पहले मैंने सोचा कि चलो, मेरे पास स्टेंसिल रखी हुई थी तो चलो उससे रंगोली में बना लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये शुभ दीपावली वाली स्टेंसिल यहाँ पर रखी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ना कुछ गड़बड़ चल ही रही थी। तो उसी को करते करते यहाँ पर हुआ क्या, वो स्टेंसिल जैसे ही मैं उठाने लगी और वो मेरे हाथ से छूटकर दोबारा से गिर गई। तो वो जिससे भी मैंने लिखा था वो सारा गड़बड़ हो गया। फिर दोबारा से मैंने स्टेंसिल को हटाकर खुद ही हाथ से यहाँ पर शुभ दीपावली जो है वो लिखी, और जैसे तैसे करके ये छोटी छोटी सी जो स्टेंसिल मेरे पास अवेलेबल थी, इन्हीं से जो है ना मैंने और जो बाकी चीज़ें बनानी थी बना ली, ताकि थोड़ी सी ये जल्दी हो जाए। ऐसी छोटी छोटी स्टेंसिल्स जो होती है ना वो मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल होती हैं, और जो कि लंबे टाइम एक बार आप ख़रीदने के बाद कई साल तक चला सकते हो, और बहुत अच्छा जो डिज़ाइन है वो बनता है। इसीलिए मैं कई जो स्टेंसिल्स हैं उसको कोशिश करती हूँ हमेशा मेरे पास अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर जैसे तैसे जो है ना मैंने किसी भी डिज़ाइन को बिना देखे जो मेरे माइंड में आया उस टाइम पे वैसे ही जो है ना मैं इसको बनाई जा रही थी। हर साल कम से कम मैं 2 रंगोली बनाती हूँ और बहुत टाइम लगा कर बनाती हूँ, बट अब की बार ऐसा नहीं हो पाया। अब की बार मैंने एक ही बनाई, जबकि मैं चाह रही थी अब की बार 2 बहुत अच्छे वाली मैंने डिज़ाइन सोचा हुआ था कि मुझे वो बनाना है, बट नहीं बना पाई। और यहाँ पर देखिए जो मैंने अब की बार, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ है कि वैसे तो नॉर्मली मैं पैकेट वाले कलर ही परचेज़ करती हूँ, बट अब की बार क्या हुआ कि मैंने सोचा कि बॉटल वाले कलर परचेज़ करती हूँ। उससे क्या होता है कि आगे तक जब मैं मुझे बनानी होगी तो इजी हो जाएगी बनानी, बट इट्स माय मिस्टेक। जब भी बॉटल वाले कलर ख़रीदें, मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी पहली बात तो ना ख़रीदें, क्योंकि उनसे प्रॉपर जो कलर्स होता है वो नहीं गिरता है। और अगर इस सिचुएशन में आपको ख़रीदने भी हो तो जो है आप क्या करें कि उसको आगे से थोड़ा सा कट कर लें, नेल कटर से ज़्यादा बेटर कट होते हैं, ताकि वो कलर है ना प्रॉपर आ पाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें अगर आप भी ख़रीद रहे हैं तो मेरी तरह। पहली बात तो यही है कि आप ऐसे मिस्टेक करें ही ना। तो अब देखिए यहाँ पर मेरी रंगोली बनकर प्रिपेयर हो गई थी, और अब ये था कि खाना थोड़ी सी जल्दी मुझे बनाना था, क्योंकि फिर बाद में पूजा वगैरह करनी है, दिए वगैरह जलाने थे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मटर पनीर।
उसके लिए जो है ना मैंने मसाला वगैरह पहले ही भून के रख लिया था। साथ में जो मटर थी वो सफ़ल वाली मटर थी जो पैकिंग में आती है, फ्रोज़न मटर, और पनीर भी मेरा वैसा ही था। आपको भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी अगर फेस्टिवल है, जैसे दिवाली का फेस्टिवल्स है, इस पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिठाइयाँ यूज़ होती हैं, तो ऐसे में मिलावट की चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें, पनीर वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो कोशिश करें जो है ना वो पैकिंग वाला ही लें, क्योंकि वहाँ पर मिलावट थोड़ी सी कम क्वांटिटी में मिलती है। नहीं तो सजेस्ट करूँगी कि घर पे ही बनाएं। बट अभी मैंने जैसे आपको बताया कि तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं भी नहीं बना पाई, तो इसलिए लाना ही पड़ा, लेकिन फिर भी पैकिंग वाला ही ख़रीदे। तो यहाँ पर जो है मैंने जो मटर थी उसके अंदर गर्म पानी डालकर और थोड़ा सा नमक डालकर उसको रख दिया था। फ्रोज़न मटर थी तो बॉईल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसे ही काम चल जाएगा। और यहाँ पर जो पनीर है उसको हम कट कर लेंगे ऊपर से, मतलब बहुत जल्दी बन जाता है अगर आपने मसाला पहले से ही प्रिपेयर करके रखा हुआ है। जैसे मेरी पहले सलाह थी कि मटर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है इस टाइम पे मिलना, तो मेरा ये था कि मैं शाही पनीर वगैरह बना दूँगी, तो मसाला इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले ही बनाकर पीस लिया था। बट बाद में जो है ना वो मटर अवेलेबल हो गई, तो मैंने सोचा फिर मटर अवेलेबल है तो क्यों ना मटर पनीर ही बनाया जाए, क्योंकि मेरे घर में मटर पनीर सबसे ज़्यादा जो है ना वो पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने इकट्ठा ही उसको पनीर के जो स्लाइसेस थे वो एक ही बार में काट दिए थे, ताकि मुझे बार बार जो है ना वो ना काटने पड़े। और देखिए कितनी जल्दी जो है ना हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया। और अगर शाही पनीर बनाएं तो मैं कहूँगी कि आप जो पनीर है उसको फ्राई कर लें और गर्म पानी में डाल लें। बट अगर आपको मटर पनीर बनाना है तो उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है डालने की। इसको आप जो है ना कच्चा ही यूँ यूज़ कर सकते हैं। साथ में देखो कितना फ्रेश वाला धनिया है जिसको भी मुझे यूज़ करना है। और ये साथ में आए हुए हैं कुछ लीफ है आम की, साथ में मिठाई वगैरह है। तो देखिए सबसे बुरी अब मेरे साथ ये हुआ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जो मिठाई होती है हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि फ़ेस्टिवल पर जो मिठाइयाँ होती हैं ना मैं हमेशा घर पर बनाऊँ। और शायद मैंने पहले वाले व्लॉग्स में भी आपके साथ शेयर किया है। और सबसे ज़्यादा जिसकी एज़ यूज़ुअल मेरे घर में जो बनती है वो होती है बेसन के लड्डू, जो कि मैं पूजा में मोस्टली बनाती हूँ। बट अब की बार इतनी ज़्यादा कंडीशन नहीं थी मेरी खड़ी होने की, क्योंकि पैर में काफ़ी पेन था, स्वेलिंग थी। तो अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं पूजा की मिठाई नहीं बना पाई, और जिसका मुझे बड़ा अफसोस था। तो यहाँ पर देखिए जो मेरा मैंने ऑयल गरम करके उसके अंदर जो है ना जीरा वगैरह डाल दिया था। साथ में अपना जो भी मसाला मैंने प्रिपेयर किया था उसको मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और इसको अच्छे से 2 मिनट घुमाने के बाद मैंने जो दही थी मेरे पास रखी हुई थी ग्रेवी को और थोड़ा सा गाढ़ा और टेस्टी बनाने के लिए, उसको अच्छे से मैश कर लिया था मैंने और इसके अंदर दही डाल दी। और अब इसको 1 मिनट तक कंटिन्यूसली हमें चलाना है। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जो हमारी दही है वो फट जाएगी, इसलिए कोशिश करें इसको कंटिन्यूसली जो है ना 1 मिनट 1.5 मिनट जो है ना वो कंटिन्यूसली चलाते रहें, ताकि दही हमारी फटे नहीं और सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दही की वजह से कई गुना बढ़ जाए। और देखिए ग्रेवी कितनी अच्छी हो गई है। और ग्रेवी के अंदर बनाने के लिए मैंने क्या क्या डाला है, अगर आपको ये देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने उस वाले व्लॉग की जो है आपके साथ लिंक शेयर करूँगी, जिसके अंदर मैंने ग्रेवी बनाने सिखाई थी। अगर आपको जानना है कैसे बनाई है मैंने, तो वहाँ पर आप क्लिक करके वीडियो को देखकर आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने मटर इसके अंदर बाद में घुमाने के बाद मटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है और बस 1 ही मिनट घुमाऊंगी। साथ में मैं यहाँ पर जो पनीर मैंने कट ऑफ किए थे वो यहाँ पर डाल दूँगी, उसके सभी स्लाइसेस। और यहाँ पर देखिए पनीर मैंने थोड़ी जल्दी डाल दी, उसका रीज़न क्या है, जो कच्चे पनीर होते हैं ना उसके अंदर जितना भी जो भी फ्लेवर मुझे चाहिए यहाँ पर ही मैं डाल दूँगी, ताकि अच्छे से जब ये बॉयल हो 1 से 2 बॉयल इसके अंदर आए तो सारा जो फ्लेवर है वो पनीर के अंदर चला जाए। क्योंकि अगर मैंने जो पनीर है उसको अगर फ्राई किया होता तो वो फ्लेवरफुल नहीं होता, क्योंकि वो इतना ऑलरेडी उसकी जो पनीर होता है ना वो अंदर से इस तरह का होता है कि जल्दी से जो फ्लेवर है उसके अंदर नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छे से इसको मिलाएंगे
और देखिए यहाँ पर जो है ना मिलाने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था, और ढक के रखा था मैंने करीबन जो है ना 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसको रख दिया था, ताकि अच्छे से बॉईल आ जाए। और बॉईल जो है ना बहुत अच्छे से आ गया है, और पनीर के अंदर जो फ्लेवर है वो ऑलरेडी जा चुका है। अब यहाँ पर मुझे डालना है थोड़ा सा मसाला, और जो मेरे पास ये मसाला है ये पनीर मसाला के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो है ना करीबन 10 रुपीज़ का पैकेट आता है, जो कि आप कम से कम अगर क्वांटिटी में डालते तो 3 बार इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये थर्ड टाइम था, लास्ट था, जो कि मेरा ख़त्म हो गया है। और ऐसे जो पाउचेज़ होते हैं स्पेसिफ़िक सब्ज़ी बनाने के लिए मैं हमेशा परचेज़ करती हूँ मार्केट से। बड़ा अगर हम लेते हैं पैक, एक तो वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, दूसरा रीज़न क्या होता है कि हम अगर लंबे टाइम बाद, कुछ टाइम गए 10-15 दिन 20 दिन, अगर हम जो है ना वो बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो पैकेट की एक्चुअली जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और वो वाली जो खुशबू है वो आ नहीं पाती। तो छोटे छोटे पैकेट्स जो होते हैं ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो मैं इसलिए कोशिश में रहती हूँ, अगर इस तरह की स्पेशली चीज़ मैं बना रही हूँ, जैसे सोया चाप बना रही हूँ, इस तरह की जो भी चीज़ें बना रही हूँ, तो छोटे सैसेज वाले जो पैकेट्स होते हैं, जो छोटे सैसेज होते हैं ना, उन्हीं को मैं परचेज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इसके बाद सब्ज़ी वगैरह मेरी बन गई थी, आटा वगैरह मैंने लगा दिया था, और चपाती वगैरह बनाने के बाद अब मुझे तैयार करनी थी पूजा की थाली। तो यहाँ पर देखिए आम के जो पत्ते वगैरह मंगवाए हुए थे उनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, और कुछ फ्लावर मंगवाए थे, उसकी जो लीफ होती है ना उनको हम काट के इसके अंदर डालेंगे अच्छे से। उसकी जो जितनी भी पेटल्स होती हैं उसको अलग अलग हम कर लेंगे। आम के पत्तों को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए कोशिश करें पूजा में आम के पत्ते जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। और साथ ही मंदिर के जो आगे वाली बंधनवार जिसको बोलते हैं वो भी आम के पत्तों से ही बनती है, तो वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले ही कर दी थी। और मंदिर की साफ़ सफाई करके वहाँ के डेकोरेशन भी मैंने कंप्लीट कर दी थी। तो यहाँ पर मेरा लास्ट वर्क यही बचा था, और इसके बाद जो है ना मुझे दिवाली के लिए पूजा करनी थी। और इस टाइम पे जो है ना फ्लावर, जैसे अभी ये ख़रीदे तो इस टाइम पे फ्लावर बहुत जो है ना वो ज़्यादा नहीं मिल पाए, क्योंकि लेट ही फ्लावर ख़रीदे गए, तो इस वजह से मोस्टली जो फ्लावर थे वो जो है ना वो परचेज हो चुके थे। तो थोड़े ही फ्लावर की वजह से जो है ना ये काम हमें करना पड़ा, क्योंकि दिवाली पे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा परचेज होते हैं। बहुत सारे तो घर ऐसे भी होते हैं जो फ्लावर से ही रंगोली बनाते हैं, और उनमें से एक शायद मैं भी हूँ, क्योंकि जो मंदिर के सामने वाली जो रंगोली बनाती हूँ मैं वो फ्लावर से ही बनाती हूँ, तो वहाँ पर थोड़ी लार्ज क्वांटिटी में फ्लावर की ज़रूरत होती है। आप कैसे बनाते हैं, कलरों से रंगों से बनाते हैं, फूलों से बनाते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और दूसरी तरफ जो है ना मेरी जैसे लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति है वो थोड़ी सी छोटी, मतलब थोड़ी छोटे लेवल की है। जैसे चांदी वाली जो मूर्तियाँ होती हैं वो वाली मूर्ति मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, मेरे घर में वही है। तो उसके लिए मैंने जो फूलों से उससे छोटे साइज़ की अपनी मूर्ति के अकॉर्डिंग यहाँ पर माला मैंने बना ली है। साथ में मैंने मिठाइयाँ रख ली हैं, कुछ खील और खिलौने रख लिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, और ऊपर से कुछ जो फ्लावर हैं वो भी पूजा के लिए मैंने अलग से रख दिए हैं। और मोस्टली मेरी यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें हो गई हैं। अब देखो यहाँ पर और जो मुझे रखना था, कुछ पैसे रखने थे, साथ में जो है ना मैंने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का रख लिया है। और ये जो दिया है ये देख सकते हैं, ये मेरी बेटी ने डेकोरेट किया है, जो कि हर साल वही करती है। जो मेन दिवाली का दिया होता है पूजा के लिए, वो हमेशा अपनी चॉइस से कलर करती है। साथ में हल्दी रख ली है। और हमारी जो थाली है वो ऑलमोस्ट बनकर यहाँ पर रेडी हो गई है। इसके बाद करनी थी पूजा, और पूजा करने के बाद जैसे सबके साथ मिलकर पूजा की, और पूजा करने के बाद प्रसाद वगैरह देने के बाद जो है ना दिए वगैरह लगाने की तैयारी थी हमारी। आप भी क्या पूजा की थाली ऐसे ही डेकोरेट करते हैं मेरी तरह, या सिंपल थाली ही यूज़ करते हैं, या फिर किसी और तरीके से करते हैं, वो भी बताइएगा ज़रूर। यहाँ पर जो दिया है वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है।
और इसमें साथ में जो मैं भूल गई थी रखना वो ये है कि मेरी जो वैसी वाली जो मालाएं होती हैं मार्केट से जो परचेज़ की जाती है वो भी मैंने इसके अंदर रख दी, क्योंकि हर साल जो है ना ये जो माला होती है इसको हम बदलते हैं, क्योंकि फूलों की माला तो कुछ टाइम तक ही रहती है, उसके बाद जो है ना वो सूख जाती है। तो एक परमानेंट वाली माला भी हम रखते हैं। तो पूजा के बाद सारे काम कंप्लीट होने के बाद हम आ गए थे छत पे। खाना वगैरह खाने के बाद हमने दिए लगाने जो है ना स्टार्ट कर दिए थे। और देखिए नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। इस टाइम पे जो दिवाली होती है ना वो बस बहुत मतलब सबके घर इतने सुंदर लगते हैं, बहुत ज़्यादा। और एक मज़ा और एक पॉजिटिव वाइब्स जो होती है ना वो चारों तरफ फैल जाती हैं। ऑटोमेटिक आपके मन की जो चीज़ें होती हैं अगर आप ख़राब भी होते हैं तो भी इस माहौल को देखकर, इस इन्वायरमेंट को देखकर आपके मन में जो खुशी होती है ना उसको जो है ना शब्दों में बता पाना संभव नहीं होता है। यहाँ पर दूसरी तरफ जैसे मैं दिए लगा रही थी, दूसरी तरफ जो मेरा बेटा है वो यहाँ पर फुलझड़ियाँ वगैरह जो है ना वो उनको फुलझड़ियाँ वगैरह छुड़ा रहा है और देख रहा है। और इसको सबसे बड़ी बात बता क्या है, इसको जो है ना इतना छोटा होने के बाद भी बमों से डर नहीं लगता और ये बहुत आराम से बहुत ईजी वे में इनको जो है ना वो छुड़ाता रहता है। यहाँ पर दिए वगैरह लगाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए, अब थोड़ा सा मुझे मतलब बेटर फील हो रहा था इस टाइम पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कितनी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं दिवाली के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा बेटर फील होने की वजह से मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गई थी। तब तक ये क्या कर रहे थे, थोड़ी देर मैंने देखा, आसमान को देखा, चारों तरफ घरों को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। और इसके बाद जो है यहाँ पर बच्चों ने कुछ पटाखे वगैरह छुड़ाए, साथ में उनके पापा जी ने उनकी हेल्प की। और इसी तरह से जो दिवाली का दिन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद जाके जैसे दूध वगैरह पीने के बाद हम सब सो गए थे और मैंने शाम को दोबारा फिर से दवाई खानी पड़ी, क्योंकि कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ा चुकी थी। और मुझे ये नहीं था बिल्कुल भी कि अगर मैं सुबह नहीं उठी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है ना वो कई दिन का फेस्टिवल्स होता है। तो बस इसीलिए जो है इसके बाद दवाई लेकर जो है ना सो जाना था। और यहाँ देखिए जब मैंने दिए लगाए थे तो हस्बैंड जी जो है ना अब की बार हमेशा नहीं होते हैं, बट अब की बार थे और इन जो है ना वो पूरी तरह से जो है ना वो मेरी हेल्प कर रहे थे, दिए वगैरह बनाने में भी हेल्प की और लगाने में भी, और बाद में बच्चों की भी मतलब जैसे पटाखे वगैरह छुड़ाने में काफ़ी हेल्प की थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि बहुत जल्दी ही आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, सेफ़ दिवाली मनाएं और कोशिश करें कि बच्चे अगर पटाखे छुड़ाएं तो उनके साथ रहें, क्योंकि देखो दिवाली है, फेस्टिवल है, उसको एंजॉय तो करना ही है और बहुत इंजॉय करना है, ऐसा नहीं है थोड़ा बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि साल में एक ही बार आता है और बहुत सारी खुशियाँ हमारे जीवन में लेकर आता है, प्रकाश लेकर आता है। लेकिन फिर भी सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आपके घर में बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं तो क्या करें, उनके साथ ही रहें जब तक वो पटाखे छुड़ाएं, या फिर अपने हाथ में लेकर ही जो है ना उनसे छुड़वाएं या फिर उनके पास रहें, ताकि बच्चों जो दुर्घटना है कोई भी ना घट पाए, क्योंकि एक छोटी सी दुर्घटना आपके बच्चे के भविष्य को ख़राब कर सकती है। तो प्लीज़ अपने बच्चे के साथ रहें। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वंस अगेन हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। ओके बाय बाय। और अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।